लकड़ी का फ्रेम या प्लास्टिक का फ्रेम कटवा कर विद द सेम डिज़ाइन और ऊपर से फोम की बॉडी लगवा कर इसको यहाँ पर सेट करा सकते। तो ये लगेगा और बाकी सीट लगेगी। पीछे दो लोग बैठे हुए हैं, तो इंश्योरेंस मिलने में इशू, खरीदने में बड़ी इशू आता है। मतलब बैठने में इशू क्या आता है, इसमें आप बैठ ही नहीं सकते क्योंकि ये सिंगल सीटर बाइक है। व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूँ। ये जो 10R में बैक सीट है पिलियन राइडर वाली, तो इसमें बैठने में बड़ी इशू आता है। मतलब बैठने में इशू क्या आता है, इसमें आप बैठ ही नहीं सकते क्योंकि ये सिंगल सीटर बाइक है। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि ये ऑन आरसी भी सिंगल सीट आती है, इसमें कोई ड्यूल सीट नहीं आती, ट्यून सीट नहीं आती। तो बट अभी मैंने इसका इंश्योरेंस जो कराया तो उन्होंने ट्विन सीट में मार दिया। अब पता नहीं कैसे किया, क्या किया, मुझे नहीं क्लियर है। हाँ, बट ये मुझे जो लग रहा है, अगर आरसी में सिंगल सीट पास है और इंश्योरेंस में ट्विन सीट पास है, तो अगर पीछे दो लोग बैठे हुए हैं तो इंश्योरेंस मिलने में इशू डेफिनेटली क्रिएट होगा। तो अब बात करते हैं हम बेसिकली ट्विन सीट के लिए या पिलियन राइडर के लिए। तो अभी मैं चाहता था बेसिकली पीछे एक सीट लगवाना। मैंने देखा कुछ लोगों ने मॉडिफाई करा के इसमें 2 सीट्स लगवा रखी हैं। तो अभी का मैं ये आपको बताना चाह रहा था, मैं इसको लगवाने के लिए लखनऊ गया था सर्विस के टाइम पे, तो उनके पास था नहीं स्टॉक में। मैंने 2-3 शॉप पे पता किया, कोई सबके यहाँ आउट ऑफ स्टॉक थी। बेसिकली वो आउट ऑफ स्टॉक इसलिए बोलते हैं उनके पास माल नहीं होता। जब नहीं होता तो आउट ऑफ स्टॉक बोल देंगे, ठीक है, या बोल देंगे एडवांस बुकिंग पे आता है। तो ऐसा उन्होंने कुछ मुझे बोला, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो अलग अलग जगह अलग अलग रेट्स से कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मुझे लगता है कि वो रेट्स में कुछ भी बोल देते हैं। और जब भी आप उनसे बोलो कि वहाँ पे ऐसा था, तो वो बोलते हैं क्वालिटी डिफरेंस होगा या ऐसा होगा वैसा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इशू ये आता है कि किसी ने 25,000 बताया, किसी ने 50,000, किसी ने 60,000, कोई 80,000, कोई 1,25,000 का भी बता रहा था मुझे। तो मतलब रेट में इतना वेरिएंस आप समझ सकते हो, 25,000 से लेके अलग अलग। हाँ, अंतर क्या क्या था, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि क्या क्या होगा। तो कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि बेसिकली इसमें बोथ साइड पे ही आएगा, ठीक है, ताकि वो नीचे को फ्रेम को सपोर्ट दे सके। दोनों साइड लेग गार्ड आएंगे, 2 चीज़ें आएंगी, बाकी ये लगा रहेगा, कोई इशू नहीं होगा। तो ये लगेगा और बाकी सीट लगेगी। तो लोगों ने अलग अलग स्पेसिफिकेशन में अलग अलग चीज़ें मुझे बताई। अब क्या एक्चुअलिटी थी पता नहीं। तो कुल मिला के मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मैं इधर था एक दोस्त के साथ, तो मेरे फ्रेंड ने कुछ आइडिया मुझे दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या आइडिया है। पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये देखते हैं करने के बाद। बेसिकली यहाँ से खुलती है, देख सकते हो आप लोग। इसको उठाना है और आगे खिसकाना है। ये अंदर से है, ये महान टूल किट जो कावासाकी ने मुझे दी थी, वापस देख सकते हैं आप लोग। एक स्क्रू है, ओहो, और ये 2 टूल्स हैं और एक ये स्क्रू को लगाने वाला कैप है। बस यही कुछ है और कुछ नहीं है। तो ये महान टूल किट जो मुझे प्रोवाइड की गई, जो किसी काम की नहीं। आई होप सो। अगर आप रास्ते में फंस जाओ तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये ECU यूनिट है। ये जो 2 पार्ट लगे हैं, इससे कनेक्ट करके कंप्यूटर से कनेक्ट करके बेसिकली इसको चेक किया जाता है। यहाँ से भी सेम थिंग होती है। तो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग काम के लिए हैं। कुछ फ्यूज़ बॉक्स भी इधर लगे हुए हैं। तो इधर देखते हैं, इसमें देख सकते हैं 3 स्क्रू लगे हैं, 1, 2 एंड 3। हाँ, तो इसमें देख सकते हैं 3 स्क्रू लगे हैं, 1, 2 एंड 3। जब हम इस तीनों स्क्रू को निकाल देंगे तो फ्रेम बाहर आ जाएगा। फ्रेम बाहर आएगा। इस फ्रेम पे हम लोग लकड़ी का फ्रेम या प्लास्टिक का फ्रेम कटवा कर विद द सेम डिज़ाइन और ऊपर से फोम की बॉडी लगवा कर इसको यहाँ पर सेट करा सकते हैं, ठीक है। ये सेम थिंग ऐसे ही यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे पीछे आता है ये और दब जाता है, लग गया। और बाकी ये जो है, ये किसी और बाइक के भी लग सकते हैं सेकंड साइड पे। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे। ये मतलब अभी जस्ट हमने सोचा और मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। हो सकता है ऐसा काम कर भी जाए। हाँ, और एक चीज़ और, अगर हम चाहें तो इसको मोल्ड भी करा सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो उसको मोल्ड भी करा सकते हैं। मतलब कि जो अपने यहाँ खरादी वाले होते हैं, बेसिकली हर जगह पाए जाते हैं, तो वो लोग इसकी सेम टाइप की कटिंग करके सेम मेटल से या लोहे से इसको सेट कर सकते हैं और वो इसमें से इसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। बस हमें इसको और बाइक को उनके पास लेके जाना पड़ेगा। पहली बार वो उसका स्ट्रक्चर ले लेंगे, डिज़ाइन ले लेंगे, जिसको बाद में वो बना के जब रेडी करेंगे तो हमें बाइक लेके जानी पड़ेगी, जिसको प्रॉपर सा थोड़ा सा डिज़ाइन करके लगा देंगे। हाँ, और अगर आप लोग कुछ मुझे आइडिया दे सकते हो तो दे सकते हो। डेफिनेटली आपके आइडिया कमेंट में मुझे बहुत चाहिए, बहुत ज़रूरत है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, या ये बस मेरी कोरी कल्पना है। और देखते हैं इसको पॉसिबल करके। अगर ऐसा बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जो भी होगा देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।